आजकल चारों ओर एक भय की स्थिति बनी हुई है। मन में डर सा लगता है, कोरोना वायरस की वजह से, बीमारी की वजह से। अपने आसपास के लोग, अपने चाहने वाले, अपने परिवार, सभी की सुख संपन्नता की हम कामना करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमें ये कठिनाई न झेलना पड़े। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये अनरीज़नेबल है। कठिनाई आए तो शायद हमें उस ईश्वर से, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, हम उससे ये मांग सकते हैं कि इस कठिनाई को पार पाने के लिए हमें संबल दे, हमें हिम्मत दे, एक दूसरे का हम साथ निभाएं, हौसला बढ़ाएं। ये तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हमें कठिनाई ना दे, वो तो मुश्किल है। कर्मों का चक्कर है, हम सभी जानते हैं। हम सभी को कुछ न कुछ कठिनाई, कुछ परेशानियां होंगी ही। और जो एक स्थिति अभी बनी है देश में और आसपास में भी हम देख रहे हैं, दिल्ली में बहुत भय का माहौल है। मैंने सुना है भोपाल में भी है। इससे हमको पार पाना है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि उस ईश्वर ने, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, हम उसी से प्रार्थना कर लें और उससे प्रार्थना करें कि हमें वो हिम्मत प्रदान करें और हमारे परिवार को सुख संपन्नता देने के लिए हम लोग संकल्पित रहें। और हम उससे ये कह सकते हैं कि हमारे ये सब चाहने वाले हैं और हमें अगर कोई बाधा आ भी जाती है या कोई ऑब्स्टिकल आ भी जाता है, कोई कठिनाई परेशानी होती है, तो हमें वो पार पाने के लिए हमें हिम्मत दें। मेरे ख्याल से आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो हिम्मत, हौसले की है, पॉजिटिविटीज़ की है। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन है, सूर्य का एक समय है, फिर सूर्य उगता है, सूर्य उगता ही है, रोशनी करता है। डर जो है वो मनस्थिति है, एक थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वो चला जाता है। हमेशा तो हम डरे हुए नहीं रहते, अक्सर। और उम्मीद की किरण जो है हम सब में एक ऊर्जा का प्रवाह करती है और हम सब फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। तो आजकल जब हम ऑफिस में काम करते हैं और दिल्ली में हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे एक भय है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्थिति है ये होगा सबके साथ, लेकिन हम ये कोशिश करें कि हम इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसे पार पाने के लिए हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करें, ईश्वर से प्रार्थना करें और एक दूसरे का साथ निभाएं। तो शायद हम इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वी कैन फेस द सिचुएशन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स टुडे। वी नीड करेज टू एक्चुअली फेस द सिचुएशन। मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर करूं और पूछूं कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम जिससे भी मिलें, हाथ तो पकड़ नहीं सकते, आंखों से बातें करें। आंखों की गजब की शक्ति है। गुस्सा हो तो आंख से, प्यार हो तो आंख से, शैतानी हो तो आंखों से। आंखों की बोली गजब की बोली है। आंखों से भी हम बोल सकते हैं। मुंह में मास्क लगा लीजिए, आंखों से बोलिए, प्रेम का भाव लाइए आंखों में और एक दूसरे को हम शक्ति और संबल प्रदान करें कि दिस टू विल पास, ये भी ठीक हो जाएगा। हमेशा के रहने के लिए नहीं आया है ये सिचुएशन। तो आइए कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हम संबल प्रदान करें, एक दूसरे को शक्ति प्रदान करें, इंटरनली हम बहुत पॉजिटिव फील करें और कोशिश करें कि अगर कोई कठिनाई हो तो हम सब मिलके इसको पार करें।